बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम डेली एक लेक्चर लिंग्विस्टिक्स का भी लिया करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लैंग्वेज के नेचर को डिस्कस करने जा रहे हैं। लैंग्वेज क्या है, बेसिकली ज़बान क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ लैंग्वेज, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लैंग्वेज, हम इसको आज के अपने लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स यानी कि सिंपल नहीं है ये, ठीक है, पेचीदा है, मुश्किल है। और मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना का मतलब है ये एक टाइम पर सिर्फ एक ही तरफ काम नहीं कर रही होती है, बल्कि इसकी काफ़ी सारी डायमेंशंस हैं, इसलिए इसको स्टडी करना है, इसके बारे में समझना है, तो इसकी हर डायमेंशन को हमें समझना पड़ेगा। तो एक जो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है, मुख्तसर तौर पर जो अंडरस्टैंड करना लैंग्वेज को, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो लैंग्वेज एक सोशल बिहेवियर है, ऐसा बिहेवियर जो कि आप सोसाइटी में अपनाते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन एक ये दी गई है कि लैंग्वेज जो है ह्यूमन हैबिट्स का एक सेट है, इंसानी आदात का एक सेट है, जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं। और इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है? एक्सप्रेशन देना, एक्सप्रेस करना। किस चीज़ को? सोचों को और फीलिंग्स को, सोचों को और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, इजहार करना, सोचों का, जज्बात का इजहार करना, ये इसका मेन पर्पस है। और स्पेशली इसका मकसद क्या है कि अपनी सोचों को, अपने जज्बात का, उनका इजहार करना और उनको दूसरों तक पहुंचाना, इस तरह से पहुंचाना कि दूसरे को वो बात समझ आ जाए। जिस तरह मैं अब आपसे उर्दू में बात कर रही हूँ, तो मैं इस चीज़ को ट्राई कर रही हूँ कि मैं आप तक कंप्लीट वे में समझाऊँ, आपको अंडरस्टैंड करवाऊँ, सिंपल से सिंपल लफ्ज़ों में, टर्म्स को एक्सप्लेन करते हुए। यही बेसिकली लैंग्वेज का पर्पस होता है कि अपनी सोचों को, जज्बात को अच्छी तरह से दूसरों तक पहुँचा दिया जाए, ताकि वो समझ सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लैंग्वेज को देखते हैं तो ये एक सोशल फिनोमिना लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने किसी से बात करनी है, किसी तक अपने इजहार ख्याल करना है, ठीक है, अपनी सोचें, अपने जज्बात किसी को बताने हैं, तो कोई होगा तो किसी से आप बात करेंगे ना। सोसाइटी में लोगों का मौजूद होना ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा फिनोमिना है जो कि सेपरेटली नहीं हो सकता, ये सोशल फिनोमिना है। आपको बात करने के लिए किसी सुनने वाले की ज़रूरत होती है। तो इस तरह जो है ना, लैंग्वेज को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात करके। सबसे पहले तो अगर हम इसका ऑर्गेनिक व्यू लेते हैं तो लैंग्वेज को एक लिविंग ऑर्गेनिज़म समझा जाता है, जानदार चीज़। मुख्तलिफ़ जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने डिफ़ाइन किया है इसको कि ये किस तरह से इसकी ग्रोथ होती है, किस तरह कोई लैंग्वेज जन्म लेती है, किस तरह वो मर जाती है, ठीक है, उसकी सोसाइटी में किस तरह से डेवलपमेंट होती है। तो लैंग्वेज को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से स्कॉलर्स जो है वो डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। तो वो इसको एक ऑर्गेनिक व्यू में और लिविंग ऑर्गेनिज़म समझते हैं कि ये भी जानदारों की तरह जन्म लेती है, ग्रो करती है, मर जाती है। किसी सोसाइटी में कोई लैंग्वेज किस तरह से बनती है, फिर वो किस तरह से उसमें नए नए वर्ड्स ऐड होते हैं, किस तरह से वो आगे जाती है, और किस तरह से उसका इस्तेमाल ना किया जाए तो वो डिक्लाइन का शिकार हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। इस वजह से इसको लिविंग ऑर्गेनिज़म कहते हैं। अगला पॉइंट है, लैंग्वेज जो है ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक है, यानी कि ये सिर्फ इंसानों के अंदर ही ये खूबी है कि वो बोल सकते हैं, वो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फैक्ट ये प्रूव करता है कि जो इंसान है उसने लैंग्वेज को डेवलप किया था जब उसने उसकी ज़रूरत महसूस की और उसको इंटरेक्शन के तौर पे अपना हथियार बनाया था, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको स्पीशीज़ स्पेसिफिक समझें कि ये खूबी सिर्फ इंसानों में है, ये किसी और स्पीशीज़ में नहीं है बोलने की ताकत, तो फिर यहाँ से हमें ये लगता है कि ये चीज़ इंसान ने तब अपनाई होगी जब उसको ज़रूरत महसूस की हुई, उसने की होगी कि आपस में बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। तो लैंग्वेज जो है वो सोशल नीड है। यहाँ से हम इस पॉइंट पर पहुँचते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसका कि लैंग्वेज जो है नॉन इंस्टिंक्टिव फिनोमिना है। ये ऐसा फिनोमिना नहीं है जो कि आप में पैदा होते ही होता है। इसका मतलब है कि कोई बंदा जो दुनिया में आता है, जो पैदा होता है, वो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को सीख कर दुनिया में नहीं आता, बल्कि वो अपने आसपास से लैंग्वेज सीखता है, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, आसपास के लोगों को, जिस लैंग्वेज में वो बात करता हुआ देखता है, उसी लैंग्वेज को वो सीख लेता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है ये नॉन इंस्टिंक्टिव फिनोमिना है, ऐसा अमल है जो कि बाय बर्थ इंसान सीख कर नहीं आता, बल्कि दुनिया में आने के बाद सीखता है। चौथा पॉइंट है कि लैंग्वेज जो है ये मीनिंग कन्वे करता है। ये यहाँ पर लाइन थोड़ी सी गलत है, इट कन्वे मैसेज फ्रॉम स्पीकर टू लिसनर। जो बोल रहा है वो अपना पैगाम सुनने वाले तक पहुँचाता है, इसके ज़रिए इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा।
ये जो है कैरेक्टर और माइंडसेट भी बताता है स्पीकर का। जब कोई बंदा बोल रहा होता है उसके अल्फाज से, उसकी बातों से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बंदा ठीक है, गलत है, इसका कैरेक्टर किस तरह का है, इसकी सोच पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो लैंग्वेज जो है एक इंसान का किरदार भी आपके सामने रख देती है। ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से मीनिंगफुल साउंड्स के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। यार आप आ बात आसा बोलते रहोगे, दूसरे बंदे को क्या समझ आएगी आप क्या कहना चाह रहे हो। तो मीनिंगफुल साउंड्स के ज़रिए इंसान एक दूसरे से बात करते हैं। तो लैंग्वेज जो है ये सोशल इंटरेक्शन में, सोशली लोगों से बातचीत करने में, इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है। और अगर हम साइकोलॉजिकल व्यू देखें लैंग्वेज का, तो ह्यूमन ऐसी स्पीशी है, इंसान ऐसा जानदार है जिसको ये कुदरत ने गिफ्ट दिया हुआ है, तोहफ़ा दिया हुआ है लैंग्वेज का, खुदा पाक ने, कि वो बोल सकता है। यार और कोई जो जानदार है वो नहीं बोल सकते ना, अपनी बात को कन्वे नहीं कर सकते। वो स्पेसिफिक साउंड्स बना सकते हैं लेकिन प्रॉपर बात नहीं कर सकते। तो प्री प्रोग्रामेटिक होते हैं हम जब दुनिया में आते हैं, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ऐसे ऑर्गन्स रखे हुए हैं, ज़बान रखी है, गला रखा है, नाक रखा है, दिमाग रखा है, जिससे हम साउंड्स को बोल सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, लफ्ज़ बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो खूबी है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो ये अल्लाह ताला की एक हमारे पे अता है, एक नेमत है, हमें इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। फिर आगे जो है 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, बिहेवियरिस्टिक और मेंटलिस्टिक। अब ये 2 डिफरेंट सोचें हैं। बिहेवियरिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि इंसान लैंग्वेज को एक सोशल बिहेवियर की तरह सीखता है। जिस तरह वो खाना खाना सीखता है, जिस तरह वो पानी पीना सीखता है, जिस तरह वो कपड़े बदलना सीखता है, उसी तरह से वो लोगों से लैंग्वेज को सीखता है एक बिहेवियर के तौर पे। तो ये कम्युनिकेटिव रिएक्शन है ह्यूमन बॉडी का। और मेंटलिस्ट एक अदर अप्रोच है। ये आप लैंग्वेज में जब लिंग्विस्टिक्स में आगे जाएंगे तो आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मेंटलिस्ट जो हैं वो ये क्लेम करते हैं कि स्पीच जो है ये एक इनबॉर्न एबिलिटी है। इंसान जब पैदा होता है तो वो बोलना सीख कर आता है, और फिर वो जो स्पीच है वो उसकी डिवेलप होती रहती है कम्युनिटी में रहने के साथ साथ। लेकिन यह है कि वो इन्नेट, ये उसके अंदर इनबॉर्न कैपेसिटी है बोलने की, और जो कि एनिमल्स में नहीं होती। और अब अगर हम इसका स्ट्रक्चरल व्यूज़ देखें, सबसे पहला पॉइंट हमने ऑर्गेनिक व्यू देखा था, और हमने कहा था कि लैंग्वेज जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फिर हमने इसका साइकोलॉजिकल व्यू देखा और हमने कहा कि ये एक ऐसी खूबी है जिस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर उसको जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इसको जो देखते हैं, बिहेवियरिस्ट और मेंटलिस्ट, वो किस तरह से देखते हैं, हमने वो देखा। और अब हम इसका स्ट्रक्चरल व्यू देख रहे हैं। स्ट्रक्चर कहते हैं किसी चीज़ की साख्त को। तो बनावट कैसी है इसकी। लैंग्वेज जो है ये सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे और सिस्टम भी काम कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज जो है बेसिकली सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, नंबर ऑफ सिस्टम्स पे काम कर रहा होता है। हर लैंग्वेज में बहुत सारे और सिस्टम और स्ट्रक्चर्स काम कर रहे होते हैं। देखो भाई, लफ्ज़ होते हैं, सिंपल साउंड्स होते हैं, फिर वो साउंड्स मिलकर लफ्ज़ बना देते हैं, लफ्ज़ मिलकर सेंटेंस बना देते हैं, सेंटेंस मिलकर पैराग्राफ बना देता है। तो ये जो मुख्तलिफ लेवल पर स्ट्रक्चर्स काम कर रहे हैं, ये सिस्टम काम कर रहे हैं, इन सब सिस्टम्स को मिला के अगर बोला जाए तो लैंग्वेज एक सिस्टम्स का सिस्टम है। इसके अंडर बहुत सारे सिस्टम हैं। जब हम लिंग्विस्टिक्स को बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो हम हर सिस्टम को अलग-अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, लैंग्वेज जो है एक्सप्रेशन है आइडियाज़ का। हमने स्टार्ट में भी ये बात की थी, अपने आइडियाज़ को इजहार करना, दूसरों तक पहुंचाना। ये स्पीच साउंड को वर्ड में चेंज करता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया साउंड्स हैं अ, ब, त, स, ज। अब इसको आपने वर्ड्स में चेंज कर दिया, वर्ड्स ने मिलकर सेंटेंस बना दिया, और सेंटेंस ने फुल स्पीच बना दी, पूरी बात को कन्वे कर दिया। तो इस तरह से एक डिस्कशन लोगों के दरमियान में टेक प्लेस करती है। तो ये एक्सप्रेशन है आइडियाज़ का। 8वां पॉइंट हम देख लेते हैं। लैंग्वेज जो है ये स्टैटिक नहीं है, ये रुकी हुई नहीं है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज से 20 साल पहले उर्दू जैसी थी आज भी वैसी है। आज उर्दू में 20 साल की निस्बत आज कितने सारे नए वर्ड्स, नए मुहावरे, नए तरीके अपनाए गए होंगे। इंग्लिश में भी जो आज से 20 ईयर्स पहले जो स्पीच साउंड था, जो सिस्टम था, वही नहीं रहा, बल्कि नए नए वर्ड्स, नई नई चीज़ें इसमें आती रहती हैं। तो ये चेंज के प्रोसेस से गुजरती रहती है। ओल्ड वर्ड जो हैं वो फैशन आउट हो जाते हैं, आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, लोग उनको छोड़ देते हैं और नए लफ्ज़ को सीख कर अपनाते रहते हैं। तो जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है ये चेंज होता रहता है सिचुएशन की और टाइम के डिमांड के हिसाब से। अब 9वां पॉइंट है, लैंग्वेज जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हर बंदे का अपना एक मुख्तलिफ अंदाज़ होता है लैंग्वेज को बोलने का, उसका अपना लहजा होता है। ठीक है, उसकी एजुकेशन पर डिपेंड कर रहा होता है, वो सोसाइटी में किन लोगों में उठता बैठता है, वो उसकी ज़बान पर असरअंदाज होता है। जियोग्राफिकली देखो, सिंधी लोगों की ज़बान कुछ और होती है, पंजाबियों की कुछ और होती है। ठीक है, बलोची लोगों की कुछ और होती है। एटमॉस्फेयर जो जियोग्राफिकल होते हैं वो असर करते हैं। ठीक है, आपकी सोसाइटी अच्छे लोगों में आप बैठ रहे हो, बुरे लोगों में बैठ रहे हो, तू तड़ाक वाले लोगों में बैठोगे तो गलत बोलोगे, पढ़े लिखे सुलझे हुए लोगों में बैठोगे तो उसी तरह की लैंग्वेज होगी आपकी एजुकेशन क्या, अगर आप जाहिल गवार हो तो आपकी लैंग्वेज से पता चल रहा होता है, और अगर आप पढ़े लिखे हो तो वो भी आपकी लैंग्वेज से पता चल रहा होता है। तो लैंग्वेज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, और ये डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पर, जिसमें एजुकेशन आ जाता है, सोशल और जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट आ जाता है बंदे का।
तो अब ये जो हमने ऊपर डिस्कशन की पॉइंट्स की, इससे हम इस पॉइंट पर पहुँचे हैं कि नेचर की जो लैंग्वेज की जो नेचर है, हमने उस पर थोड़ी सी लाइट डाली है। और इस डिस्कशन ने ये प्रूव किया है कि जो लैंग्वेज है वो बाय नेचर कॉम्प्लेक्स है। देखो इस पर कितने सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि ना लैंग्वेज को अगर हमने ऑर्गेनिक व्यू से देखा, हमने कहा ये जानदार है, ठीक है, ये आगे बढ़ती है, ज़िंदा होती है, मर जाती है, ठीक है, स्पीशीज स्पेसिफिक है, ये सिर्फ जानवरों में नहीं है, इंसानों में है, ठीक है। उसके बाद ये नॉन इंस्टिंक्टिव है, इंसान अपने माहौल से सीखता है, फिर ये मीनिंग को कन्वे करती है। फिर इसका साइकोलॉजिकल हमने व्यू देखा, फिर इसका हमने स्ट्रक्चरल व्यू देखा, फिर एक्सप्रेशन है आइडियाज़ का, फिर ये स्टैटिक नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं लैंग्वेज को स्टडी करने के, कोई एक पॉइंट पे ये टिकी हुई नहीं है, इसलिए बहुत कम्प्लेक्स फिनोमिना है। तो हम इसको किसी एक लाइन में प्रिसाइज या कम्प्रिहेंसिव टर्म में अगर हम इसको जो है ना कंक्लूड करें, ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। जब कोई चीज़ छोटी सी हो ना तो उसको डिफ़ाइन करना आसान होता है, लेकिन जब किसी चीज़ में इतने सारे पॉइंट्स आ जाते हैं ना, तो फिर उसको डिस्कस करना, उसको डिफ़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यही बात यहाँ पे की गई है। तो लैंग्वेज क्या है, उसकी नेचर क्या है, उस पर हमने थोड़ा सा सिंपल पॉइंट्स देखे हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।